करना, ये सवाल हर किसी की जुबान पर है, क्योंकि बिहार में जो बम्पर मतदान हुआ है उसकी प्रमुख वजह है महिलाओं का एक बार फिर से पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मतदान करना। ऐसे में सवाल है कि महिलाओं ने किसके लिए मतदान किया और किसकी सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। यह है बिहार चुनाव की अद्भुत अविश्वसनीय तस्वीर। जहां तक नजर आती है वहां तक महिला मतदाता बूथ बूथ पर इसी तरह लंबी लंबी कतारों में लगी है और बिहार के भाग्य के लिए मतदान करने में जुटी है। किसी की उम्र 18 साल है तो किसी की 21 साल, कोई 51, 81 और किसी किसी की उम्र तो सैकड़े को पार कर चुकी है। बिहार में मतदान खत्म, अब 14 नवंबर को परिणाम की बारी है। लेकिन 2 चरण में हुई वोटिंग के आंकड़े कह रहे हैं कि नीतीश या तेजस्वी सरकार चाहे जो बनाए, लेकिन उनके भाग्य का फैसला आदि शक्ति ने कर दिया है, जिन्हें दोनों ही गठबंधन चुनाव के पहले ही हाथ जोड़कर नमन कर रहे थे। बिहार में 6 नवंबर को हुए पहले चरण के मतदान में महिलाओं ने 69.04% मतदान किया था, तो दूसरे चरण में बिहार के इतिहास का सबसे ज्यादा मतदान 74.03%। महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। पहले चरण में 61.56% पुरुष मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचे, तो दूसरे चरण में 64.1%। यानी पहले चरण में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 8% ज्यादा वोटिंग की, तो दूसरे चरण में पुरुषों के मुकाबले ये प्रतिशत 10% का रहा। मतलब ये हुआ कि बिहार में बीते 3 विधानसभा चुनाव 2010, 2015 और 2020 की परंपरा फिर निभाई गई। महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा तादाद में बूथों तक पहुंची, लेकिन इस बार रिकॉर्ड कायम करने में भी कामयाब रही। बिहार में जब भी 2010 के बाद के चुनाव का विश्लेषण किया जाएगा, महिला वोटरों की जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता, मतदान के प्रति रुझान और लोकतंत्र के प्रति उनकी जवाबदेही को प्रणाम किया जाएगा। किस्से कहानियों में सुनेगा भारत कि जब बिहार बदल रहा था तो बदलाव की सबसे बड़ी वजह थी आधी आबादी, यानी नारी शक्ति, माताएं, बहनें और बुजुर्ग महिलाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मोतिहारी में विधानसभा चुनाव के बाद 14 नवंबर को होने वाली मतगणना को लेकर के जिला प्रशासन अब अलर्ट मोड पर दिख रहा है। काउंटिंग से पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च कर लोगों को संदेश ये दिया है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना को लेकर के आश्वस्त रहें और सभी थाना प्रभारी, सर्कल इंस्पेक्टर और पुलिसकर्मियों को सख्त हिदायत दी गई है। साथ ही पेट्रोलिंग के जरिए लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से रहने की अपील भी की जा रही है। सासाराम में बजरगिरी के पास हंगामा हुआ। बाजार समिति प्रांगण में हंगामे की खबर है। कई दलों के प्रत्याशी